नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। खनिजों पर G20 चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों के राजदूत और मिशन प्रमुखों के साथ साथ भारत में व्यवसायों के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक शामिल होंगे। G20 शिखर सम्मेलन की नई दिल्ली घोषणा में महत्वपूर्ण खनिजों पर पैराग्राफ है। घोषणा में उच्च स्तरीय स्वैच्छिक सिद्धांतों का भी ध्यान रखा गया है। खान मंत्रालय ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह के एक भाग के रूप में G20 में विचार विमर्श में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। उसने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण खनिजों की भूमिका को G20 समुदाय द्वारा स्वीकार किया गया है। नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा के आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से संलग्न है कि भारत की कथा भविष्य के G20 कार्य में अंतर्निहित होगा। G20 के एक प्रमुख सदस्य के रूप में भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से सक्रिय रूप से कई पहल की है। खान मंत्रालय ने पहले ही MMDR अधिनियम में एक संशोधन किया है। 17 अगस्त 2023 को लागू हुआ, जिसके माध्यम से 24 पहचाने गए महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए एक नई खनिज रियायत के लिए प्रावधान किया गया है। मुख्य रूप से कुछ गहरे खनिज सहित पहचाने गए महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस के लिए यह खनन मंत्रालय द्वारा कनिष्ठ खनन कंपनियों को अन्वेषण के लिए भारत में आकर्षित करने का एक प्रयास है। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों को खोज पर अधिक जोर देने के लिए देश में अन्वेषण गतिविधियों को फिर से उन्मुख किया जा रहा है। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए अन्वेषण की अनुमोदित लागत का 25% तक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। प्रोत्साहन NMET राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के माध्यम से प्रदान किया जाता है और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण खनिजों की सफल खोज पर प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं। खान मंत्रालय महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है, जिसमें महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप शामिल होगा। खान मंत्रालय धातुओं के पुनर्चक्रण के लिए भी एक रणनीति तैयार कर रहा है, जो पुनर्चक्रण क्षमताओं को बढ़ाने और पुनर्चक्रण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा और खनिज प्रसंस्करण और कच्चे माल की विनिर्माण क्षमताओं को सह विकसित करने के लिए भागीदारी देशों के साथ भी काम करेगा। घरेलू तंत्र को मजबूत करने के अलावा एक लचीला महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला बनाने के लिए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय जुड़ाव के माध्यम से सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं। खान मंत्रालय खनिज सुरक्षा साझेदारी MSP ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA जैसी नई साझेदारी और गठबंधनों में सक्रिय रूप से संलग्न है। खान मंत्रालय ने ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद CEEW के साथ समन्वय में ऊर्जा संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर G20 की सहमति को डिकोड करने का एक आभासी सत्र आयोजित किया है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे पंजाब केसरी .com। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत।